तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज हम वन टॉपिक सीरीज में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जहां पर हम टॉप 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत है? ऑप्शन है आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 20, 21, 22 या फिर 23। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 21 होगा। आर्टिकल 21 में ही राइट टू लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 22, 23, 24 या फिर आर्टिकल 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 26। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 24, 25, 26 या फिर आर्टिकल 27। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 25, 26, 27 या फिर आर्टिकल 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 26, 27, 28 या फिर आर्टिकल 29। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 27, 28, 29 या फिर आर्टिकल 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 या फिर आर्टिकल 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित था? ऑप्शन है आर्टिकल 30, 31, 32 या फिर आर्टिकल 33। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 या फिर आर्टिकल 34। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के अधिकारों में रूपांतरण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, 34 या फिर आर्टिकल 35। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 33, 34, 35 या फिर आर्टिकल 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 34, 35, 36 या फिर आर्टिकल 37। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 35 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 35, 36, 37 या फिर आर्टिकल 38। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 37, 38, 39 या फिर आर्टिकल 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 38 होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 42। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ दशाओं में लोक सहायता का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है 40, 41, 42 या फिर 43। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 41 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 41, 42, 43 या फिर 44। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 42 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 45। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 44 होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या फिर अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 41। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 39 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य को निर्देश देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 50, 51, 52 या फिर 53। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 51 होगा, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 56, 60, 61 या फिर 65। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 61 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ऑप्शन हैं आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 66 या फिर आर्टिकल 67। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही रिक्त हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश की राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा? ऑप्शन है आर्टिकल 70, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 73। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 70 होगा। सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।